बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम, दुनिया में जंगी हथियारों की दौड़ लगी हुई है और तरह तरह के खतरनाक तरीन हथियार वजूद में लाए जा रहे हैं। कई इकसाम के मंजर आम पर भी आ चुके हैं। आज हम आपको इन हथियारों की एक किस्म बायो वेपन के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर तबसरा शुरू करें, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए कोई कमेंट भी कर दिया करें। और आखिर में दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए और देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। तो नाज़रीन, बायो जंग में कोई गोलियां या बंदूकें नहीं चलाई जाती, बल्कि जरासीमों से दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। जिस तरह कोरोना के वायरस के बारे में खदशात का इजहार किया गया कि चीन ने इसे लेबॉर्ट्री में तैयार किया और उसे जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि कोरोना वारफेयर है, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये हथियार किसी भी बारूदी हथियार से ज्यादा खतरनाक है और इसे किसी भी वक्त दुश्मन के लिए किसी भी मकाम से लॉन्च किया जा सकता है। एक तो इसकी कोई आवाज नहीं होती और ना इसके चलाने के लिए कोई खास किस्म की गन की जरूरत पड़ती है। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी का बायस होगी, ये वायो वार आज की इजाद नहीं बल्कि पुराने जमानों में भी ये वार लड़ी जाती थी। फर्क सिर्फ ये है कि अब इसमें ज्यादा जिद्दत है और ज्यादा खतरनाक और मुअस्सर तरीके से काम करती है। कदीम जमाने में जब कोई फौज किसी जगह मैसूर होकर खुद को महफूज कर लेती थी, तो बैरूनी तौर पर मौजूद दुश्मन मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को जलाकर इनका धुआं अंदर फेंक देते थे, जिससे फौजियों की सांसें रुकने लगती थी और वो जान बचाने के लिए किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते थे और दुश्मन इन पर काबू पा लेता था। इसके अलावा शहद की मक्खियों से भी ये काम लिया जाता था। किले के अंदर शहद की मक्खियों के छत्ते मक्खियों समेत फेंक दिए जाते थे, जो फौजियों को काट काट कर भगाती थी और दुश्मन किलों से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता था। इस तरह तलवारें धरी की धरी रह जाती थी और शायद की मक्खियां दुश्मन को भगाती फिरती थी। रूने वुस्ता में भी तुर्कों और मंगोलों ने मरे हुए जानवरों के ढांचों को बायोवार के तौर पर इस्तेमाल किया और दुश्मन पर ताउन ज़दा लाशें फेंकी गई, जिनके असरात से फौजियों में ताउन फैल गई और बेशुमार फौजी लुकमे उजल बन गए। इसी तरह के एक हमला ग्रेट नादरन वार में भी रूस की तरफ से किया गया, जिसने स्वीडन पर किया था। तो इन वाक़यात से पता चलता है कि हर दौर में ही इस तरह के केमिकल तरीकों से जंगें जीती जाती थी। अगर चीन का तरीकाकार मुख्तलिफ था, लेकिन इब्तिदा में तो साइंसी तरीकाकार भी बहुत मुख्तलिफ था। और अब जबकि साइंस ने तरक्की कर ली है, तो नए नए तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं। नाज़रीन, अब हम आपको पाकिस्तान के बायो वेपन की बात आपको बताते हैं। पाकिस्तान में कन्वेंशन है जिसका नाम है बायोलॉजी एंड टैक्सन वेपन कन्वेंशन। इस कन्वेंशन पर 1972 में दुनिया के तमाम मुल्कों ने दस्तखत किए, जिनमें बिलाशुबा पाकिस्तान भी शामिल था। इस कन्वेंशन में इस बात का वादा किया गया था कि कोई भी मुल्क अपनी बायो की रिसर्च के दौरान इसे कभी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा और बायोलॉजी को जंगी हथियारों के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बाज़ ममालिक ने खुफिया तौर पर इस पर काम शुरू कर रखा है। लेकिन अमेरिका की 2015 की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान बायोलॉजी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना इस तरह के कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ मिले हैं। लेकिन 23 जुलाई 2020 को द कलेक्शन में एक आर्टिकल शाया किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट एक्ली कलान ने लिखा है। इसने इसमें इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने चीन के साथ बायोलॉजिकल वार के लिए खुफिया डील की है और ये 3 साला मुआहदा है। इसने मजीद कहा कि इस मुआहदे में खतरनाक तरीन हथियार एंथ्रैक्स पर काम करना भी शुरू कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, एंथ्रैक्स एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है। ये बैक्टीरिया जानवरों और हैवानों में पाया जाता है और इसका चांस होता है कि किसी भी वक्त इंसानों में मुंतकिल हो जाए। इसकी निशानियां ये है कि स्किन पर सूजन होती है, सीने में दर्द होता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर इसकी एंटी डोज ली जाए तो मौत भी वारद हो सकती है और अगर इसको जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये जानवरों और इंसानों को भी हलाक कर सकती है। इसके गहरे असरात फसलों पर भी पड़ते हैं। इसके बारे में अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो इसके असरात बहुत गहरे हैं और तारीख में भी इसका जिक्र मिलता है। जैसा कि पहले बताया गया था कि मरे हुए जानवरों को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और उस वक्त भी एंथ्रैक्स को बायो एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अगर आप कुछ पीछे की तरफ जाएं तो आपको याद होगा कि 2000 की पहली दहाई में लिफाफों में कुछ ऐसी चीजें भेजी जाने लगी थी। इस तरह के खतूत अमेरिका के कुछ लोगों को भेजे गए, जिसकी वजह से इसके असरात 22 लोगों तक जा पहुंचे और 5 लोग हलाक भी हुए। इसमें यूएस पोस्टल सिस्टम के लोग भी शामिल थे, यानी अमेरिकी डाक के जिम्मेदार लोग भी इससे मुतासर हुए थे। अमेरिका ने इसका इल्जाम अलकायदा नेटवर्क पर लगाया, जबकि इस दौरान में अमेरिका के साइंसदान भी इस पर काम कर रहे थे, जो ब्रूस एडवर्ड और स्टोन हैं। और ऐन मुमकिन है कि उन्होंने ही तजुर्बाती तौर पर इन शख्सियात की तरफ भेजा हो। इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कुदरती तौर पर आसानी से दस्तयाब है और इसे लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है। और आम बात यह कि इसके असरात बहुत देर तक कायम रहते हैं। इस हथियार को इसलिए भी खतरनाक कहा जाता है कि इसके लॉन्च करने के लिए भी कोई खास किस्म की गन की जरूरत नहीं होती और आसानी से इसे भेजा और फैलाया जा सकता है। दूसरा ये कि ना इसकी बू या खुशबू होती है और ना ये आम आंखों से नजर आता है।
और ऐन मुमकिन है कि इसको खाने के साथ साथ किसी पाउडर या पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने यह भी कहा कि यह खुफिया डील पाकिस्तान आर्मी के DSTO और चीन के वुहान अदारे के दरमियान हुई। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी चीन का वही अदारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कोरोना दरियाफ्त किया और दुनिया में फैलाया। क्लीन ने यह भी बताया कि सारे मंसूबे के खर्चात भी चीन ही बर्दाश्त कर रहा है और जाहिर ये किया जा रहा है कि यह प्रोग्राम बीमारियों की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया। उन्होंने यह भी कहा पाकिस्तान पहले भी बायोलॉजी वार का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए अब दुनिया को दिखाने के लिए इसे बीमारियों के लिए इस्तेमाल करने का बहाना बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान इसे दौरे काम लेने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी बीमारियों के खिलाफ भी और वारफेयर के तौर पर भी इस्तेमाल करेगा। इसने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान ने बैक्टीरिया के ऊपर कामयाब तजुर्बा कर लिया और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और ये बायो वेपन इंतराक से मिलता जुलता है और अब ये दोनों मुल्कों की जवाबदीद पर है कि वो इस वारफेयर से कैसे बचने का मंसूबा बनाएंगे और अगर इन पर हमला किया जाता है तो इससे गलूखलासी कैसे होगी। जाहिर है कि इसके लिए इन वेपन का तोड़ होना भी जरूरी है। क्लान का यह भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट को हेल्थ डिपार्टमेंट से अलग ही रखा गया है ताकि ये खुफिया ही रहे और दुनिया इससे आशना ना हो सके। तो दोस्तों अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर ली ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हुए उसके नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।